वीरपुर नाम के गांव में पंकज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी आरती और 4 साल की बेटी नेहा के साथ रहता था। गांव में उसका अपना एक गाजर का खेत था। उसके खेत में उगे गाजर बड़े ही स्वादिष्ट और मीठे होते थे, इसीलिए हर कोई पंकज से गाजर खरीदना ही पसंद करता था। इस बार भी गाजर की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार सारी फसल बिकने के बाद मैं घर की मरम्मत करवाऊंगा। भगवान की दया से आपका काम ऐसे ही अच्छे से चलता रहे। आज मुझे गाजर की खुदाई भी करना है, चलो तुम भी चलो। दोनों पति पत्नी गाजर की खुदाई करने के लिए अपने खेत में जाते हैं। उनके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी श्यामलाल का भी गाजर का खेत था, लेकिन उसके खेत में गाजर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वो पंकज के खेत की अच्छी गाजर की फसल देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। देखो तो जरा, न जाने इसके खेत में गाजर की फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई। मेरा खेत भी तो इसके बगल में ही है, लेकिन फिर भी मेरे खेत की फसल इसके खेत की फसल जैसी नहीं हुई। श्यामलाल मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर गांव का एक व्यापारी आता है। वो पंकज के पास जाता है। अरे पंकज, तुम्हारे खेत में गाजर का फसल तो बड़ा अच्छा हुआ है। इस बार मुझे 200 किलो गाजर चाहिए। अगर तुमने ये गाजर किसी और को बेचने का वादा नहीं किया है तो इसमें से 200 किलो गाजर मुझे दे दो। नहीं नहीं साहब, मैंने अभी तक गाजर किसी को नहीं बेची है। इस बार मेरे खेत में लगभग 600 किलो गाजर उगी है। मैं 2-3 दिन में आपके पास 200 किलो गाजर भिजवा दूंगा। ठीक है, जितना भी हो मुझे अपना हिसाब बता देना, मैं हाथों हाथ पैसे दे दूंगा। ठीक है साहब। अरे मालिक, थोड़ी गाजर मेरे खेत से भी खरीद लीजिए। मैंने भी अपने खेत में काफी गाजर उगाई है। इस बार तुमने अपने खेत में गाजर तो उगाया है, लेकिन देखने में तुम्हारे खेत की गाजर का फसल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी एक बार मुझे एक गाजर चखा ही दो। ये सुनकर श्यामलाल व्यापारी को थोड़ी गाजर खाने के लिए देता है, लेकिन व्यापारी को वो गाजर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। माफ करना श्यामलाल, लेकिन मैं तुमसे गाजर नहीं खरीद सकता। इनका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं तुमसे ये गाजर खरीद भी लेता हूँ तो इन्हें कोई ग्राहक नहीं खरीदेगा। खामखा मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना बोलकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है, लेकिन गाजर न खरीदने पर श्यामलाल पंकज पर बरस पड़ता है। वो बिना कुछ सोचे समझे पंकज से कहता है, बस अब ज्यादा भोला बनने का ड्रामा मत कर। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम चाहते हो कि हर कोई सिर्फ तुमसे ही आकर गाजर खरीदे। लगता है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है भैया, जो तुम बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। न तो मैंने कभी किसी के लिए बुरा किया है और न ही कभी किसी के बारे में बुरा सोचा है। इसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। अरे जाओ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से ये सब तुमने ही किया है। तुम जलते हो मुझसे। बस बहुत हो गया श्यामलाल भैया, आपको जो बोलना था आप बोल चुके। हम समझ सकते हैं कि आपके खेत की फसल खराब हो गई है तो आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने परेशानी में आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे। चलिए जी, चलते हैं यहाँ से। श्यामलाल की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद पंकज व्यापारी को 200 किलो गाजर बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। अभी भी उसके खेत की लगभग 400 किलो गाजर बिकने के लिए बची थी। जब व्यापारी ने पंकज से गाजर खरीदी तो लोगों को भी गाजर काफी पसंद आई, तो व्यापारी ने बाकी ऑर्डर भी पंकज को दे दिया। उसकी बची हुई सारी गाजर के लिए ऑर्डर मिल गया, जिस वजह से वो बहुत खुश था। मैं सोच रहा हूँ कि गाजर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो मैं उनसे कुछ श्यामलाल भैया को दे दूंगा, ताकि वो फिर से अपने खेत में गाजर उगा सके। मैं जानता हूँ इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं आई है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन वो तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का कसूरवार मानते हैं, तो आप उनकी मदद क्यों करेंगे? भले ही वो कुछ भी मानते हों, लेकिन है तो वो मेरा पड़ोसी ही। एक पड़ोसी ही बुरे समय में दूसरे पड़ोसी के काम आता है। श्यामलाल भैया ने आपको इतना भला बुरा कहा, उसके बाद भी आप उनकी इतनी मदद करना चाहते हैं। जहाँ पंकज श्यामलाल के लिए ऐसा सोच रहा था, वहीं श्यामलाल पंकज से जलकर
उस रात गांव में सबके सो जाने के बाद पंकज के गोदाम में रखी सारी गाजर की फसल में आग लगा देता है। सुबह उठकर जब पंकज अपने गोदाम में जाता है तो देखता है कि उसके गोदाम में रखी हुई सारी गाजर की फसल जल चुकी है। ऐसा होने की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सुबह अपने गोदाम में जोर जोर से रोने लगता है। मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया था, भगवान जो मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ। ये मेरी इतनी महीनों की मेहनत थी, मेरी पूंजी इसमें लगी थी। ये मेरे साल भर की कमाई थी, अब मैं क्या करूं? पंकज को इस तरह रोते हुए देखकर श्यामलाल बहुत खुश होता है। पंकज परेशान होकर अपने घर चला जाता है। वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। अगले दिन बड़े ही निराशा से पंकज अपने खेत में गाजर के बीज बोने जाता है तो देखता है कि उसका खेत गाजर की हरी भरी फसल से लहलहा रहा था। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में गाजर की हरी भरी फसल कैसे हो गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं पंकज, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, ये सब बिल्कुल सच है। अरे भला ये किसकी आवाज है? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। नहीं पंकज, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरा यहाँ पर देखो, मैं हूँ जादुई गाजर। उस आवाज को सुनकर पंकज उसकी तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बोलने वाली गाजर खड़ी थी जिसके 2 छोटे छोटे हाथ, पैर और 2 प्यारी प्यारी आंखें भी थी। तुम्हारे तो हाथ, पैर और आंखें भी हैं। तुम मुझसे बातें भी कर रहे हो। अब तो पक्का ये कोई सपना ही होगा। नहीं पंकज, ये कोई सपना नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सब्जियों की मदद से कुछ दिन पहले मैं तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे पड़ोसी श्यामलाल ने तुम्हें बिना किसी गलती के इतना सुना दिया, लेकिन फिर भी तुमने उनसे कुछ गलत नहीं कहा। ऊपर से तुमने तो उल्टा उसकी मदद करने के बारे में सोचा। तुम्हारी ये अच्छाई देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि श्यामलाल ने गलतफहमी के चलते अपनी जलन की वजह से तुम्हारी गाजर की फसल में आग लगा दी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने चला आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं, लेकिन भले ही श्यामलाल भैया ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, लेकिन मैं कभी उनके बारे में गलत नहीं सोच सकता। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने मेरे खेत को गाजर की फसल से हरा भरा कर दिया, उसी तरह तुम श्यामलाल भैया की खेत को भी हरा भरा कर दो। ये बात बोलकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ। पंकज के कहने पर जादुई गाजर श्यामलाल के खेत को भी गाजर की फसल से हरा भरा कर देते हैं। लेकिन श्यामलाल ये सब होते हुए देख लेता है, जिसके बाद उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वो पंकज के पास जाकर उससे माफी मांगता है, तो पंकज भी सब कुछ भूलकर उसे अपने गले से लगा लेता है।